आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें याद करने लायक है और क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है जब ए ज़ीरो के बराबर नहीं होता है और ए बी सी सब के सब रियल नंबर्स होते हैं, मतलब वास्तविक नंबर होते हैं। काल्पनिक नंबर होंगे तो ये नहीं होगा। ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूट्स मान लीजिए आप अल्फ़ा बीटा है, तो इन रूट्स को हम इसमें जब डालेंगे तो वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन की ज़ीरो हो जानी चाहिए। तीसरी चीज़, जो सम ऑफ रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है सी बाई ए और बी क्या है, ए यहाँ रहा, एक्स स्क्वायर का टर्म है, बी एक्स का टर्म है, और ये सी बिना किसी मतलब ए जैसे एक नंबर होता है, इसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं होता है। चौथी चीज़, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसके रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो है तो भी इसके रियल रूट्स होंगे, लेकिन रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा। यहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है, दो रूट्स ले रहे हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो है तो ये रियल रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि ये फिर इनके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे कक्षाओं में, ठीक है। और पांचवी चीज़ की कभी भी नो फियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कब देखेंगे, कभी भी आपको डरना नहीं है। अगर आप बेसिक्स चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व होने वाले होते हैं, बशर्ते आप उसमें धैर्य रखें और अपने जो आपने प्रैक्टिस की है और जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें। थैंक यू।